दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में सभी शानदार टीमें खतरनाक प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन गुजरात की टीम जो अपना पहला आईपीएल सीजन खेल रही है उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है, जिसमें गुजरात की टीम ने हाल ही में हैदराबाद की टीम को एक रोमांचक मुकाबले में अंतिम ओवर में हरा दिया। और आपको इस मुकाबले के अंतिम ओवर के रोमांच के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि राशिद खान और राहुल तेवतिया में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 40वां मुकाबला गुजरात और हैदराबाद के बीच में खेला गया, जिसमें गुजरात की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने करी तो हैदराबाद की कप्तानी केन विलियमसन ने करी। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने के लिए हैदराबाद की टीम को आमंत्रित किया। और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तान केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और गुजरात की तरफ से नई गेंद मोहम्मद शमी ने ली। और तीसरे ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका लगा और ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और विलियमसन 8 गेंदों पर 5 रन बना सके। और आपको बता दें कि शमी ने ओवरऑल T20 में विलियमसन को 6वीं बार पवेलियन भेज दिया। तो वहीं 5वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका लगा और इस ओवर में भारी ड्रामा देखने को मिला और शमी ये ओवर डालने के लिए आए और इस ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगा दिया और चौथे और 5वीं गेंद पर त्रिपाठी ने लगातार 2 चौके लगाकर 14 रन बटोरे। और ओवर की 5वीं गेंद पर शमी की गेंद त्रिपाठी के बैटिंग पैड पर लगी और शमी और गुजरात के बाकी खिलाड़ियों की अपील को एम्पायर ने ठुकरा दिया। और इसके बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने रिव्यू ले लिया और रिप्ले में दिखा कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी। तो वहीं फील्ड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और इस तरह राहुल त्रिपाठी आउट हो गए और राहुल 10 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बना सके। और 11वें ओवर के बाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट गंवाकर 96 रन बना लिए। फिलहाल एडन मार्करम 19 गेंदों पर 25 रन और अभिषेक शर्मा 29 गेंदों पर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। और दोनों के बीच में आपको बता दें कि तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हो चुकी है और बाईं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 33 गेंदों पर आईपीएल करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया और उन्होंने राशिद खान की गेंद पर छक्का लगाकर 50 पूरी की। तो वहीं 16वें ओवर में 140 के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद को तीसरा झटका लगा और अभिषेक शर्मा 42 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के भी लगाए। और अभिषेक शर्मा को अल्जारी जोसेफ ने बोल्ड कर दिया और उन्होंने एडन मार्करम के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 गेंदों पर 96 रनों की साझेदारी निभाई। तो वहीं 17वें ओवर के बाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट गंवाकर 155 रन बना लिए और 17वें ओवर में 147 के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद को चौथा झटका लगा और मोहम्मद शमी ने निकोलस पूरन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और पूरन 5 गेंदों पर 3 रन बना सके। और इसी ओवर में एडम मार्करम ने छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने 35 गेंदों पर 50 लगाई और ये उनके आईपीएल करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। और हैदराबाद की टीम ने 3 बॉल के अंदर ही 2 विकेट गंवा दिए और 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर यश दयाल ने एडम मार्करम को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया और मार्करम ने 40 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 56 रन की पारी खेली। तो वहीं 19वें ओवर की पहली बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर रन आउट हो गए और वो 4 गेंदों पर 3 रन बना सके और अंतिम ओवर में लॉकी फर्गुसन को मार्को जेनसन के द्वारा 1 छक्का, तो वहीं अंतिम 3 गेंदों पर शशांक सिंह के द्वारा 3 छक्का और 25 रन बटोरे। और इसी के साथ ही हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 155 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना लिए, जिसमें आपको बता दें कि अब मोहम्मद शमी ने 3 और यश और जोसेफ ने 1-1 विकेट लिया। तो वहीं गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की और दोनों ही बल्लेबाजों से बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत नहीं दिलाई, लेकिन इस मुकाबले में इन दोनों की ओपनिंग साझेदारी की अवश्य थी और पहले पावर प्ले में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार और मात्र 2 रन दिए। तो वहीं दूसरे ओवर में मार्को जेनसन गेंदबाजी करने के लिए आए और इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौके समेत 18 रन बटोर लिए। तो वहीं अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 2 चौका समेत 11 रन दिए और अगले
ओवर में नटराजन गेंदबाजी करने के लिए आए और इस ओवर में भी 2 चौके समेत 9 रन आ गए थे। अगला ओवर कराने मार्को जेनसन आए और ओवर में 1 चौका समेत 7 रन आए और वहीं अगला ओवर कराने के लिए नटराजन आए और ओवर में 2 चौके समेत 12 रन आ गए और अगले ओवर करने के लिए वाशिंगटन सुंदर आए और 9 रन दे दिए और अगला ओवर करने के लिए उमरान मलिक आए और उमरान मलिक ने गेंदबाजी कराते हुए शुभमन गिल को 24 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का समेत 22 रन बनाकर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आए और ओवर में मात्र 5 रन आए और 8 ओवर में 73 रन 1 विकेट बना लिए गुजरात ने। दोस्तों, गुजरात की टीम 16 ओवर में 140 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना पाई और अब 4 ओवर में जीत के लिए 55 रनों की आवश्यकता थी और बल्लेबाजी पर राशिद खान और राहुल तेवतिया मौजूद थे। नटराजन बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 9 रन दिए, जिसके बाद 3 ओवर में जीत के लिए 47 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए और 12 रन दिए और अब जीत के लिए 2 ओवर में 35 रनों की आवश्यकता थी और इस ओवर में नटराजन ने ठीक ठाक गेंदबाजी करते हुए 13 रन दिए और अब अंतिम ओवर में जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी कराने के लिए मार्को जेनसन आए और सामने बल्लेबाजी पर राहुल तेवतिया थे और उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन किया और सामने से बल्लेबाजी पर राहुल तेवतिया थे और उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और अगली गेंद पर सिंगल लेकर दबाव गेंदबाज पर डाल दिया और अब जीत के लिए 4 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता थी और सामने राशिद खान ने बहुत ही बेहतरीन छक्का जड़ दिया और अब 3 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता थी और अगली गेंद पर मार्को जेनसन ने वापसी करते हुए कोई भी रन नहीं दिया और अब 2 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता थी और इस गेंद पर छक्का जड़ दिया और अब मात्र 1 गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता थी और राशिद खान ने इस गेंद पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पीछे की तरफ छक्का जड़ दिया और 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ते हुए अंतिम ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने 25 रन बनाकर मुकाबले को पूरी तरीके से अपनी झोली में डाल दिया। दोस्तों, इस मुकाबले में हीरो कौन रहा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।